वनंथपुरम का मशहूर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि इस मंदिर की जमीन के नीचे एक ऐसा खजाना दफन है। सिर्फ 5 तहखाने खोले गए और लगभग $20 बिलियन का खजाना दुनिया के सामने आया। एक अंदाजे के मुताबिक भारत के बड़े मंदिरों के पास मजमूई तौर पर 3000 से 4000 टन तक का सोना मौजूद है। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा का मंदिर हर साल हजारों करोड़ कमाता है। सबसे बड़ा सस्पेंस पद्मनाभस्वामी के वॉल्ट बी पर आकर ठहर जाता है। तस्वुर कीजिए एक ऐसे शहर का जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ मंदिर के घंटों की हल्की गूंज सुनाई देती है। थिरुवनंतपुरम का मशहूर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर अपने सुनहरे गोपुरों के साथ रोशनी बिखेर रहा होता है। लोग इसके दरवाजों के सामने पूजा में मगन हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि इस मंदिर की जमीन के नीचे एक ऐसा खजाना दफन है जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर बैंक बन सकता है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कुछ तहखाने खोले गए तो अंधेरे कमरों में टॉर्च की रोशनी पड़ते ही हजारों मोती और जवाहरात, सोने के तख्त, चांदी के सिक्के और पुराने जमानों के अनमोल नगीने सब सदियों पुराने खजाने की गवाही दे रहे हैं। गवाहों का कहना है कि उनकी आंखें ऐसे चुंधिया गईं जैसे जमीन पर चांदनी उतर आई हो। सिर्फ 5 तहखाने खोले गए और लगभग $20 बिलियन का खजाना दुनिया के सामने आया, मगर एक तहखाना वॉल्ट भी आज तक बंद है। अफवाह है कि उसमें $1 ट्रिलियन आना जो दुनिया के सबसे बड़े बैंक को भी हिलाकर रख दे। और फिर भी इसी मंदिर के बाहर आम लोग भूखे और गरीब अपना पैसा और सोना दान करते हैं। ये मंदिर किसी कहानी से ज्यादा एक सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी अनबायस्ड और फैक्ट से भरपूर डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचती रहें। और बात रुके नहीं। पद्मनाभस्वामी सिर्फ एक मिसाल है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत के बड़े मंदिरों के पास मजमूई तौर पर 3000 से 4000 टन तक का सोना मौजूद है। यह मिकदार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व से भी कहीं ज्यादा है। हर सूबे के बड़े मंदिर अपने आप में एक ट्रेजरी बैंक बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, जहां रोजाना 50,000 से 1 लाख लोग आते हैं। 10.25 tons of gold deposits, 2.5 tons of gold jewelry, 16,000 crore rupees in bank deposits, and 960 properties across India. No, a person doesn't own this. It's a higher source of power, the Almighty God Himself. यहाँ हर साल 1400 करोड़ से ज्यादा तक का नजराना इकट्ठा होता है। इस मंदिर के पास 250 से 300 टन तक का सोना है और इसके ट्रस्ट की नेटवर्थ 30 से 35 बिलियन तक जा पहुंची है। ये अकेला मंदिर विप्रो जैसी आईटी कंपनीज और दीगर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से भी ज्यादा अमीर है। Yes, Tirupati's Lord Venkateshwara is richer than Wipro, Nestle, and state-owned oil giants, and its net worth is over 2.5 lakh crore rupees. At the current trading price, the net worth of Tirupati is more than most blue-chip Indian firms. महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा का मंदिर हर साल हजारों करोड़ कमाता है। इसके पास 376 किलो सोना और हजारों करोड़ के बैंक डिपॉजिट्स हैं।
A widely shared social media post claims that the Shirdi Sai Baba Trust has donated 35 crore rupees to Hajj pilgrims but has not contributed to the construction of the Ram Mandir in Ayodhya. An internet search for authentic information about this did not yield credible reports. The official social media accounts and website of the Shirdi Trust have not released such a statement. वैष्णो देवी मंदिर ने सिर्फ 20 साल में 1800 किलो सोना और 4700 किलो चांदी जमा कर ली है। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर रोजाना 30 लाख रुपए का चढ़ावा देखता है और मूर्ति पर 4 किलो सोने की परत चढ़ती है। केरला के गुरुवायूर मंदिर के पास $13 बिलियन के असासे हैं और वो 271 एकड़ जमीन का मालिक है। हर तरफ सोना है, तिजोरियां हैं और एक ही तस्वीर सामने आती है, अकीदत और दान का एक ऐसा सिलसिला जो सोने के पहाड़ बनाता जा रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के मंदिर एक मुतवाजी बैंकिंग सिस्टम बन चुके हैं जहां भक्ति और धर्म के नाम पर दौलत जमा होती रहती है। अब सवाल ये उठता है, क्या हिंदू मंदिर दुनिया के चर्चेस से भी ज्यादा अमीर हैं? कैथोलिक चर्च के पास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जमीनें और बेशकीमत आर्ट कलेक्शंस हैं। सिर्फ जर्मनी में ही कैथोलिक चर्च के असासों का अंदाजा $200 बिलियन से ज्यादा लगाया गया है। वेटिकन सिटी के पास ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन फर्क ये है कि चर्चिस की दौलत ज्यादा तौर पर आर्ट और जमीन की शक्ल में है, जिसे फौरन बेचना मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मंदिरों की दौलत ज्यादा तौर पर सोने और चांदी पर मुश्तमिल है, जिसे फौरन कैश में तब्दील किया जा सकता है। जरा सोचिए, तिरुपति और पद्मनाभस्वामी की तिजोरियां जो लफ्जी मायनों में सोनू और नगीनों से भरी है, अगर ये दौलत मार्केट में आ जाए तो मुल्क की मईशत का नक्शा बदल सकता है। यहां सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। कौन ज्यादा ताकतवर है, वो चर्च जो अपनी दौलत को इदारों पर खर्च करता है, या वो मंदिर जो दौलत को तिजोरियों में कैद रखता है? ये मवाजना एक सिनेमैटिक तस्वीर बनाता है, जहां एक तरफ रोशनी से जगमगाते कैथेड्रल्स हैं और दूसरी तरफ अंधेरों में छुपी तिजोरियां। मंदिरों की ये दौलत आखिर आती कहां से है? जवाब है लोगों के जज्बात, उनकी उम्मीद और उनके खौफ से। एक आम अकीदतमंद सोचता है कि अगर मैं भगवान को सोना चढ़ाऊंगा तो मेरी मन्नत पूरी होगी, बीमारी दूर होगी या मेरे पाप माफ हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के एक वजीर आला ने खुद कहा था, लोग ज्यादा पाप कर रहे हैं, इसीलिए मंदिरों की आमदनी 27% तक बढ़ चुकी है। गोया गुनाह और दान एक अनोखा सिलसिला बन चुके हैं। राजस्थान के एक शिव मंदिर में सिर्फ 11 रुपए का पाप मुक्ति सर्टिफिकेट फरोख्त होता है। सर्टिफिकेट लीजिए और समझिए कि आपके गुनाह धुल गए। तिरुपति ने एक और तरीका निकाला, 1 किलो सोना दान कीजिए और वीआईपी दर्शन का शॉर्टकट पाइए। घंटों लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, सीधा भगवान से मुलाकात कीजिए। बड़े बिजनेस टाइकून और सियासतदान भी करोड़ों का सोना दान करते हैं। 2009 में एक वजीर ने तिरुपति को 45 करोड़ का सोने का ताज चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि सोना अगर बैंक में रखा जाए तो पैसा बनता है, लेकिन मंदिर में दिया जाए तो नाम अमर हो जाता है। हर दान एक लेगेसी बन जाता है। अकीदत और खौफ के बीच लालच भी अपना काम करता है। लोग सोचते हैं कि दान से सिर्फ भगवान नहीं बल्कि समाज भी उन्हें इज्जत देगा। आज भी गांव-गांव में दान देने वाले की मिसाल दी जाती है, यानी दान एक तरह की सोशल करेंसी बन चुकी है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ मंदिर अपनी दौलत का एक हिस्सा अवामी फलाह में खर्च करते हैं। तिरुपति ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मुफ्त लंगर चलाता है, जहां हर दिन हजारों भूखों को खाना खिलाया जाता है। शिरडी सई संस्थान भी फलाही मंसूबों में पैसा लगाता है।
गुरुवायूर मंदिर ने तालीमी इदारे और वेलफेयर स्कीम्स शुरू की हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। पद्मानाभ स्वामी के $20 मिलियन के खजाने का अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार चाहती है कि ये सोना बैंक में जमा हो और मुल्क की मईशत के काम आए। हुकूमत ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी मुतारिफ करा, लेकिन कई मंदिरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ये भगवान की मिल्कियत है, इसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता। यहां शफाफियत सबसे बड़ा मसला है। कुछ जगहों से घोटालों की खबरें आती हैं, कहीं दान पेटी से पैसा गायब हो जाता है तो कहीं कीमती मूर्तियों की चोरी होती है। जब हिसाब किताब वाजे नहीं होता तो शक और गुस्सा बढ़ता है। आम लोग सोचते हैं हम अपनी रोटी से हिस्सा निकालकर मंदिर को देते हैं, मगर वो पैसा कहां जाता है, इसका जवाब हमें क्यों नहीं मिलता। सबसे बड़ा सस्पेंस पद्मानाभ स्वामी के वॉल्ट बी पर आकर ठहर जाता है। एक ऐसा तहखाना जो आज तक नहीं खुला। कहते हैं कि उसमें इतना सोना है कि अगर वो सामने आ जाए तो भारत के हर घर तक रोशनी पहुंच सकती है, मगर आस्था और अंधविश्वास के साए में वो आज तक बंद है। The Padmanabhaswamy Temple in Thiruvananthapuram, Kerala, is one of the most revered and enigmatic places of worship in India. Is the story of Vault B, a massive iron door that remains sealed, shrouded in myth, legend, and speculation. मंदिर के बाहर अब भी हजारों लोग कतार में लगे हैं। कोई अपना सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी तो कोई पैसे। हर दान के साथ खजाना और भी वजनी होता जा रहा है। कैमरा जब धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे से ऊपर जाता है तो ज़हन में एक सवाल गूंजता है, ये सोना कब तक तिजोरियों में कैद रहेगा? कब तक गरीब अपनी भूख और जरूरतों के बावजूद मंदिर की दौलत भरते रहेंगे? वॉल्ट बी के गिर्द अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ कहते हैं कि अंदर की दीवारें भी ठोस सोने की बनी है। कुछ लोग डर के मारे कहते हैं कि अगर इसे खोल दिया गया तो कोई बड़ी आफत आ सकती है। सस्पेंस अभी भी जिंदा है और शायद इसी वजह से खजाना अभी तक महफूज है। भारत के मंदिर सदियों से सोना जमा करते आए हैं। आज वो दुनिया के सबसे अमीर मजहबी इदारों में शुमार होते हैं। चर्चिज और मसाजिद के मुकाबले में उनकी दौलत ज्यादा टेंजिबल है। सोना और चांदी जिसे फौरन इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर इसका सिर्फ एक मामूली हिस्सा ही लोगों तक पहुंचता है। बाकी सब तिजोरियों के अंदर में दफन रहता है। मंदिरों ने लोगों के जज्बात, अकीदत और खौफ का इस्तेमाल करके दौलत हासिल की। पाप मुक्ति सर्टिफिकेट्स, वीआईपी दर्शन और मन्नतों के नाम पर दान सब एक मुनज्जम निजाम का हिस्सा है। इसे कुछ लोगों की जिंदगी बेहतर जरूर बनती है, लेकिन असली खजाना अब भी कैद है और यही इस कहानी का असल सस्पेंस है कि ये सोना कब निकलेगा, कब ये दौलत सिर्फ तिजोरियों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए इस्तेमाल होगी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आया कि ये सोना मंदिरों के तहखानों में महफूज रहना चाहिए या कि गरीब गुरबा तक पहुंचना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।